नमस्कार दोस्तों, आज है 10 मई 2023। 10 मई 2023 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उन सभी को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर के बाद भारत के किस राज्य में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो जम्मू कश्मीर के बाद भारत में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार आपके राजस्थान में मिला है। राजस्थान के कहाँ पर मिला है? तो राजस्थान के डेगाना शहर में मिला है, जो नागौर जिला में स्थित है, और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बताया गया है कि जो राजस्थान का डेगाना जिला है, 80% लिथियम का उत्पादन करेगा पूरे भारत का, ठीक है? जबकि जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर लिथियम का कितना भंडार मिला था? तो 59 लाख टन आपके मिला है। यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर लिथियम जो है 59 लाख टन होगा। जो लिथियम है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? तो लिथियम का इस्तेमाल जो बैटरी बनाने में किया जाता है, जो क्लाइमेट चेंज को निपटने में बहुत ही कारगर साबित होगा लिथियम, ठीक है? जिस भी देश के पास देखिए लिथियम होगा, उस देश के पास पूरे दुनिया पर कंट्रोल हासिल हो सकता है। भविष्य में ऐसा संभव है, ठीक है? उसके बाद समझिएगा राजस्थान के बारे में। राजधानी जयपुर है। इसकी सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से लगता है, और अंतर्राष्ट्रीय में आपके पाकिस्तान से राजस्थान का सीमा लगता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, लोकसभा में 25 सीट है, राज्यसभा में 10 सीट है, विधानसभा में 200 सीट है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। स्वास्थ्य बिल लाने वाला पहला राज्य राजस्थान है। लूनी नदी राजस्थान के राजस्थान के अरावली रेंज से निकलती है और रन के कच्छ में आपके जाके विलीन हो जाती है, ठीक है? जो अरावली रेंज है, इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊँची चोटी है। उसके बाद देखिए लिथियम ट्रायंगल के बारे में याद रखिएगा, कौन-कौन से देश आपके लिथियम ट्रायंगल में आते हैं? तो बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना आते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक लिथियम का भंडार किस देश में है? तो पूरे दुनिया में पहला पर आपके चिली है, दूसरा में ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा में भारत है, चौथा में अर्जेंटीना है। चौथा में आपके अर्जेंटीना है, ठीक है? चौथा में आपके अर्जेंटीना है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और सबसे अधिक वर्तमान में लिथियम का उत्पादन कौन करता है? तो चीन आपके सर्वाधिक लिथियम का उत्पादन करता है। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्ण हेरिटेज टावर की नींव कहाँ रखी है? तो हरे कृष्ण हेरिटेज टावर की नींव जो है हैदराबाद में रखा है, ठीक है? हैदराबाद में रखा है। और आपको याद रखना है कि जो हरे कृष्ण हेरिटेज टावर है, यहाँ पर श्री राधा कृष्ण और श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर होंगे, ठीक ठीक है? समझे कि नहीं? श्री राधा कृष्ण और श्री वेंकटेश्वर स्वामी के आपके मंदिर होंगे। जबकि तेलंगाना है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो के चंद्रशेखर राव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये आपके तेलंगाना है। इसकी सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से इसकी सीमा लगती है। तेलंगाना का निर्माण जून 2014 में होता है। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन है। लोकसभा में 17 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है, विधानसभा में 119 सीट है और विधान परिषद में 40 सीट है। 6 राज्यों में विधान परिषद है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में शुरू हुआ है, ठीक है? इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो इसकी अध्यक्षता जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जा रहा है। और इसका विषय क्या है? तो आसियान मामले विकास का केंद्र इसका थीम रखा गया है, ठीक है? आसियान के बारे में समझिएगा। आसियान में टोटल आपके 11 मेंबर हैं। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें इसमें आपको याद रखना है कि पहले आपके 10 कंट्री था, एक नया कंट्री जुड़ा है। एक नया कंट्री कौन जुड़ा है? तो पूर्वी तिमोर जुड़ा है, ठीक है? पूर्वी तिमोर जुड़ा है। तो टोटल आपके आसियान में 11 कंट्री हो गए हैं। कौन-कौन कंट्री हैं? तो देख लीजिए, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया,
ब्रुनेई, फिलीपींस आपके मेंबर हैं, ठीक है? और एक आपकी पूर्वी तिमोर है। जो आसियान है इसकी स्थापना कब होता है? तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होता है। इसका मुख्यालय जकार्ता में इसका मुख्यालय है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो शुभंकर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो और शुभंकर को जो है अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अनुराग ठाकुर कौन है? तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि केंद्रीय युवा, यहाँ पर लिख देते हैं, केंद्रीय केंद्रीय युवा और खेल मंत्री हैं। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर हैं। जो आपके लोगो और शुभंकर को लॉन्च किया गया है, तो कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो लखनऊ से लॉन्च किया गया है। और आपको याद रखना है कि 2022 का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर होगा? तो लखनऊ में होगा, ठीक है? लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। और आपको याद रखना है कि ये तीसरे नंबर का जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा, ठीक है? ये तीसरा मतलब तीसरा संस्करण है, ठीक है? तीसरा आपके संस्करण है, ठीक है? तीसरा संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होगा। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कब किया गया था? तो 2018 में किया गया था। 2018 में किया गया था, ठीक है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो लखनऊ कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ आपके मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के जोगी घोपा में बन रहा असम के जोगी घोपा में बन रहा है। और इसे जो है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो जोगी घोपा में बन रहा है, इसे सड़क, रेल, वायु और जल मार्ग से जोड़ा जाएगा। ये आपके जो अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, यहाँ पर सामान को स्टोर करने के लिए गोदाम की भी व्यवस्था होगी। यहाँ पर आप जो भी सोच सकते हैं बिजनेस करने के लिए, सारे कुछ आपके जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होता है, वहाँ पर उपलब्ध होता है, ताकि बिजनेस में आसानी हो सके। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम, ये आपके असम है। राजधानी दिसपुर है। और इसकी सीमा किन-किन राज्यों से लगता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय से लगता है। और आपके एक याद रखना है, पश्चिम बंगाल से भी लगता है, ठीक है? पश्चिम बंगाल से भी लगता है। और जबकि असम में इसकी सीमा कितने देश से लगता है? तो 2 देश से लगता है, भूटान और बांग्लादेश से लगता है। भूटान और बांग्लादेश से लगता है। जो सिक्किम के बारे में याद रखिएगा कि सिक्किम की सीमा जो है चाइना, नेपाल भूटान से लगता है। और राज्य में आपके पश्चिम बंगाल से लगता है। राजधानी असम के दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। लोकसभा में 14 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है, विधानसभा में 126 सीट है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो असम में स्थित है। और आपको याद रखना कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क को जो है 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी आपके जो है काजीरंगा नेशनल पार्क को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके असम में स्थित है। औरंग, ये भी आपके असम में स्थित है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो मणिपुर है, यहाँ पर याद रखिएगा कि केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील में स्थित है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। हाल ही में दोहा डायमंड लीग का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो हाल ही में दोहा डायमंड लीग का खिताब जो है नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके नीरज चोपड़ा है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है भाला फेंक खेल से इनका संबंध है। भाला फेंक खेल से इनका संबंध है। जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दोहा डायमंड लीग का खिताब इनके द्वारा जीता गया है, तो इनके द्वारा भाला कितना मीटर फेंका गया है? तो इनके द्वारा जो भाला है 88.67 मीटर फेंका गया है। दूसरा स्थान पर कौन रहते हैं? तो जैकब दूसरे स्थान पर रहते हैं। इनके द्वारा जो है 88.63 मीटर भाला फेंका गया था। इनका संबंध आपके चेक गणराज्य से इनका संबंध है। तीसरे स्थान पर रहते हैं एडरसन। इनके द्वारा जो है 85.88 मीटर भाला फेंका गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा के बारे में याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में इनके द्वारा जो है
स्वर्ण पदक जीता गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है नीरज चोपड़ा जी के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। देखिए आपके ये कतर है, कतर की राजधानी आपकी दोहा है, ठीक है? कतर की राजधानी आपकी दोहा है और आपको याद रखना है कि कतर में जो है कतर में जो है फीफा 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कतर में किया गया था और इसका विजेता आपके अर्जेंटीना इसका विजेता रहता है, ठीक है? वो विजेता फ्रांस रहता है वो विजेता फ्रांस रहता है और इसमें गोल्डन बॉल किसे मिलता है? तो मेसी को मिलता है। गोल्डन बूट किसे मिलता है? तो एम्बापे को मिलता है, ठीक है? एम्बापे को मिलता है। इनका संबंध आपके एम्बापे का संबंध आपके फ्रांस से, इनका संबंध अर्जेंटीना से इनका संबंध है। तो इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर जो आपके यूएई है, इसकी सीमा किन-किन देशों से लगता है? तो ओमान और सऊदी अरब से लगता है। जो यूएई है, इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है कि अबू धाबी आपकी राजधानी है। दुबई इसकी राजधानी नहीं है, दुबई आपका सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ पर ये आपके पर्शियन गल्फ है और यहाँ पर आपको याद रखना है कि अपना चबहार पोर्ट है, ठीक है? अपना चबहार पोर्ट है। हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसके द्वारा जीता गया है? तो हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हैं। रेड बुल कंपनी के ड्राइवर कौन है? तो मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है और साथ ही ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी जो है मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है। जबकि सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 और अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये आपके सर्जियो पेरेज के द्वारा जीता गया है। अप्रैल 2023 में श्रीलंका में सर्वाधिक पर्यटक किस देश के गए हैं? तो श्रीलंका में सर्वाधिक पर्यटक आपके भारत देश के गए हैं अप्रैल 2023 में। कितने पर्यटक गए हैं? तो 19,915 पर्यटक गए हैं। दूसरे स्थान पर आपके रूस है, दूसरे स्थान पर रूस है, ठीक है? श्रीलंका को आप मैप में देखिए, ये आपके श्रीलंका है। श्रीलंका के बारे में याद रखिएगा कि हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसकी राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है। राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे हैं। प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने हैं। संसद का नाम पार्लियामेंट है, ठीक है? साथ ही आपको याद रखना है कि एक यहाँ पर देखिए फोर्ट है, हम्बन टोटा फोर्ट। इसके बारे में याद रखिएगा कि इस फोर्ट को जो है श्रीलंका 99 सालों के लिए चीन को दे दिया है, ठीक है? 99 सालों के लिए चीन को दे दिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बुक लिखा गया है कस्तूरी रे के द्वारा लिखा गया है। इस बुक में लिखा गया है कि द्रौपदी मुर्मू जो है एक आदिवासी पिछड़े हुए इलाके से किस प्रकार से एक राष्ट्रपति तक का सफर करते हैं, इसके बारे में, इस बुक के बारे में, इस चीज के बारे में बताया गया है। जो आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनका जो भी स्ट्रगल फेस है उसे भी इस बुक में लिखा गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में याद रखिएगा कि ये भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं, भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है? और साथ ही आपको याद रखना है कि दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति पहली कौन है? तो पहली आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, दूसरी आपके द्रौपदी मुर्मू है, जबकि आदिवासी में पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ठीक है? तो इतना आपको याद रखना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। जो आजाद बुक है गुलाम नबी आजाद के द्वारा लिखा गया है। चित्रे पेरुमल मुरुगन के द्वारा लिखा गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना था, तो इसका आंसर देख लीजिएगा। ये सीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्री की बैठक कहाँ होगी? ये कहाँ पर हो चुका है? तो आपको याद रखना है कि गोवा में हुआ है, ठीक है? गोवा में हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप सभी लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है? थैंक यू।